मेरी बहन रात होते ही खुद को एक कमरे में बंद कर लेती और किसी को भी अंदर नहीं आने देती थी, बल्कि कमरे में बैठकर अजीब अजीब सी बातें करती और अंदर से अलग अलग तरह की आवाजें भी आती थी। एक रात मैं सच जानने के लिए कमरे में छुप गई, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उस कमरे में एक ऐसी जगह थी जहां पर मेरी बहन, मैं अपनी बहन को बहुत अच्छी तरह जानती थी। वो मुझसे कुछ नहीं छुपाती थी, पर आजकल उसकी हरकतें बहुत अजीब अजीब सी हो गई थी। शायद वो मुझसे कुछ छुपा रही थी। कुछ तो अजीब था, कुछ ऐसा जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। और फिर एक दिन मुझे पता चल ही गया, लेकिन ये सब जानकर मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। ये कहानी मेरी बड़ी बहन की है। उम्मीद है दोस्तों, इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरा नाम कोमल है। मेरी एक बड़ी बहन थी जिसका नाम स्वाति था। हमारे माँ बाप हमेशा एक दूसरे से बहुत लड़ते रहते थे। उनको हमारी तो क्या, अपनी भी फिक्र नहीं थी। एक दिन मेरी माँ हमें छोड़कर किसी और के साथ चली गई। उस दिन के बाद हमने अपनी माँ को कभी नहीं देखा। बाबा भी अपनी दुनिया में खो गए और उनको शराब की लत लग गई। वो अपनी जिंदगी यूं ही बर्बाद करते गए और फिर एक दिन आया कि इस दुनिया को ही छोड़कर चले गए। ऊपर वाले का शुक्र था कि घर अपना था। उस वक्त मेरी बहन स्वाति 18 साल की थी और मैं 13 साल की थी। उसने घर में ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और किसी तरह घर चलाने लगी। हमने अपने घर का एक हिस्सा किराए पर दे दिया। वहां एक बूढ़े अंकल और आंटी रहती थी। उनकी कोई औलाद नहीं थी, बल्कि वो हमें ही अपनी औलाद समझते थे और उनके होने से हमें भी अकेलेपन का एहसास नहीं होता था। वो लोग बहुत अच्छे थे। वक्त गुजरने लगा। मेरी बहन 24 साल की और मैं 19 साल की हो गई। अब मैं कॉलेज में पढ़ाती थी। मेरी बहन जॉब करती थी। अब हमारे हालात अच्छे थे। मेरी बहन एक मिसाली बहन थी। उसने सब कुछ बहुत हिम्मत से संभाला था। एक दिन उसको सोशल मीडिया अकाउंट पर किसी लड़के का मैसेज आया। वो एक बहुत ही खूबसूरत लड़का था। कोई भी लड़की उसको नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। वो मेरी बहन से अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगा। कहने लगा कि उसको मेरी बहन से एक ही नजर में मोहब्बत हो गई। मेरी बहन भी आखिर एक इंसान थी। वो कब तक उसको इग्नोर करती। वो भी उससे बात करने लगी। दोनों में दोस्ती और फिर धीरे धीरे मोहब्बत हो गई। मुझे अपनी बहन पर शक हुआ, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो किसी गैर के साथ ऐसे रिश्ते बना सकती है। पर एक दिन मैंने उसको हंसते हुए किसी से बातें करते सुन लिया। मैंने यही सोचा कि मेरी बहन ने सारी जिंदगी सिर्फ दूसरों के बारे में सोचा है। अगर उसको कोई ऐसा मिल गया है जो उसके लिए सोच सके, उसका हमदर्द बन सके, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। वैसे भी मेरी बहन बहुत समझदार थी। उसे अच्छे और बुरे की पहचान थी। पर अफसोस इस बात का था कि बात सिर्फ मोहब्बत तक की नहीं थी। मेरी बहन को मैं बहुत अच्छी तरह जानती थी। वो मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाती थी, पर आजकल उसकी हरकतें बहुत अजीब सी हो गई थी। वो शायद मुझसे कुछ छुपा रही थी, कुछ बहुत अजीब, कुछ ऐसा जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। वो रात को अपना फोन लेकर एक अकेले कमरे में चली जाती और सारी सारी रात जागती रहती। वो कमरे को अंदर से लॉक कर लेती थी। अगर मैं कभी उसके हालचाल पूछने के लिए उसको आवाज देती या दरवाजा खटखटा देती, तो वो मुझे बुरी तरह डांट कर वहां से भगा देती थी। हालांकि इस तरह मेरी बहन मुझे कभी नहीं डांटती थी, लेकिन न जाने क्यों उसके इस तरह के बर्ताव के पीछे कुछ तो राज था। खैर, एक दिन मुझे पता चल ही गया, लेकिन सच्चाई जानकर मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि ये खबर मुझे मेरी बहन की मौत के बाद मिली थी। उसने अपनी कलाई काट ली थी। हम काफी देर तक दरवाजा बजाते रहे, पर वो दरवाजा नहीं खोल रही थी। अंकल आंटी भी वहां आ गए। आखिरकार दरवाजा ही तोड़ना पड़ा। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी इतनी हिम्मत रखने वाली बहन, जिसने आज तक कभी भी हार नहीं मानी थी, लेकिन आज ऐसा भी क्या हुआ था कि मेरी बहन ने खुदकुशी कर ली। आखिर क्यों उसको मौत जिंदगी से ज्यादा आसान लगने लगी थी। मेरे पास ये जानने का कोई रास्ता नहीं था, पर शायद वो बहुत परेशान थी, किसी बहुत बड़ी तकलीफ में थी। मुझे अपने सवालों के जवाब नहीं मिले। मेरा दुख, मेरा गुस्सा बन गया। मैं सोचने लगी कि मेरी बहन भी मुझे मेरे माँ बाप की तरह छोड़कर चली गई। मैंने कॉलेज जाना छोड़ दिया। वही आंटी मेरे लिए खाना बनाकर रख जाती, मुझे समझाती कि अगर आज मेरी बहन जिंदा होती
तो वो मुझे इस हाल में देखकर कितनी दुखी होती, पर मुझे किसी की कोई परवाह नहीं थी। मैंने अपनी चाल ढाल बिल्कुल बदल ली थी। मैं अब हर तरह का फैशन करती थी। मेरी बहन बहुत खूबसूरत थी, मैं उसके मुकाबले में इतनी खूबसूरत नहीं थी, पर मैंने खुद को हर तरह के फैशन से इतना सजा लिया था कि अब मैं भी बहुत हसीन लगती थी। मैंने अब देर तक घर से बाहर रहना और दोस्तों के साथ घूमना फिरना शुरू कर दिया। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मैं अपनी फोटो लगाया करती थी। फिर मुझे एक जीत नाम के लड़के की तरफ से मैसेज आया, जिसका कहना था कि वो मुझसे दोस्ती करना चाहता था। मैंने पहले उसे थोड़ा तड़पाया, लेकिन वो भी इस काम का पक्का था। वो रोज मुझसे बात करने की कोशिश करता था। खैर, एक दिन उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर मेरा दिल भी पिघल गया और मैंने उससे बात